जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे मैथ के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, वही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, दिया हुआ था भाई 0.6। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, 0.6, ठीक है। इस पे ऐसे बार लगा होगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, इस बार का मतलब है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कहने का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.66666 अनंत टाइम तक ऐसे बढ़ता रहेगा ये, ठीक है। कहने का मतलब कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये संख्या ऐसे ही लिख के पूछेगा, इसको भिन्न में चेंज करिए। आपसे सवाल में क्या पूछा जाएगा, इसको भिन्न में चेंज करिए। तो सिंपल तरीका है भाई, इस संख्या को हम इतना बराबर लिख के यक्स मानेंगे। ऐसे माना, ऐसे सिंपली देखिए माना। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट जान लीजिए। माना एक्स बराबर क्या भाई, 0.6666 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों में आप चाहे 10 का गुणा कर लीजिए, चाहे 100 का गुणा कर लीजिए, चाहे 1000 का गुणा कर लीजिए, जितना मन है उतना कर सकते हैं, लेकिन एक के बाद जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम 100 का गुणा क्यों करने जाएं भाई, हम छोटी छोटी संख्या का गुणा करें ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है इजी सॉल्व हो जाए। तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अब 10 का क्यों करेंगे वो आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद जान जाएंगे। दोनों पक्षों में 10 गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.6666, इसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा भाई, दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो यहाँ भी 10 का गुणा हो जाएगा। ये लीजिए 10 का गुणा कर दिए, तो ये देखिए क्या हो गया भाई, ये आपका आ गया 10 यक्स है। अब देखिए इसमें 10 का गुणा होगा तो ये जो दशमलव है ये इधर एक अंक आ जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट, अब ये हो जाएगा 6 कहाँ तक भाई, इनफाइनाइट तक। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 6 और ये प्लस 0.6666 कहाँ तक भाई, अनंत टाइम तक। अब यही तो हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे यक्स मान रखा है। तो देखिए इसी की वैल्यू क्या है भाई, यक्स हमने माना है। तो क्या ये हो सकता है कि ये 10 यक्स बराबर आपका हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा यक्स। अब इस यक्स को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 यक्स और ये माइनस यक्स, और ये बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। या तो हम इसे कह सकते हैं 9 यक्स और ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे भाई। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, आप कहेंगे 6/9। देखिए 3 दूना 6 और ये 3 त्रिका 9। तो यहाँ से देखिए ये संख्या भिन्न में चेंज हो गई, जो यक्स का मान आपका आया क्या आया, 2/3 आ गया। यही आपका आंसर होगा, है ना। यही क्या होगा मेरे भाई, आपका आंसर होगा, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप 100 का गुणा भी करके करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, आप कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आपको करना कैसे है एग्जाम में। देखिए आपका है क्या सवाल भाई, आपका सवाल क्या है, चलिए इधर कर दे रहे हैं हम शॉर्ट ट्रिक। 0.6 पे ये बार लगा हुआ था। अब इन्होंने कहा कि इसको भिन्न में चेंज करिए, तो देखिए जितने पे बार लगा है उस संख्या को लिखेंगे यहाँ सिंपली, और एक पे बार लगा है तो नीचे लिख देंगे 1 9, ठीक है ऐसे, और इसको काट लेंगे। अगर यहीं पे भाई ये संख्या होती 0.6, ठीक है, कुछ भी होता 9 होता, इस पे बार लगा होता, तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप क्या कर लेते हैं भाई, 6 9 लिखते हैं। अब 2 पे बार लगा है तो यहाँ पे 2 बार 9 लिख लेते हैं मेरे भाई। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, काट कूट लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है ना। तो ऐसी जो प्रॉब्लम आएंगे आप इनको ऐसे ही सॉल्व कर लिया करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे। अब यहाँ पे देखिए टाइपिंग करने में ये क्वेश्चंस गलत हो गया है, लेकिन इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए अब यहाँ पे होना चाहिए था कि अगर संख्या में 9 घटा दिया जाता है, लिख लीजिएगा आप यहाँ से,
अगर संख्या में 9 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई, स्टेटमेंट इसमें जो दिया है वो गलत है। क्या लिखेंगे? अगर संख्या में 9 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब देखिए, आई होप कि आप सवाल जो है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, हम ले रहे हैं भाई इसी में से कोई एक संख्या ले रहे हैं, जैसे 53 यहाँ पे है ना? मुझे नहीं पता इसका ऑप्शन कौन सही है, लेकिन 53 ले रहे हैं, 53 संख्या है। तो अगर इस संख्या को आप देखेंगे तो ये इकाई है। इकाई मतलब 1, और ये दहाई के स्थान पे है, दहाई मतलब 10। कहने का मतलब अगर आप इसको खोल के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे इकाई मतलब 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, और दहाई का मतलब क्या है भाई? 5 गुणा 10 लिखेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 53 आपका। तो ये संख्या वास्तविक रूप में ऐसी है, ये संख्या है मेन भाई। तो हम इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे ना, अब हमें तो पता नहीं है इस संख्या में इकाई अंक पे क्या है और दहाई अंक पे क्या है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, मान लेंगे कि माना, देखिए यहाँ पे लिखिए माना, माना इकाई इकाई का अंक क्या है भाई? y, और दहाई, दहाई क्या मान लेंगे भाई? x है। ठीक है, या आप ऐसे लिख लीजिएगा पूरा, माना इकाई का स्थान y है तथा दहाई का स्थान x है, ऐसे मान लेंगे। अब देखिए भाई, हाँ यहाँ पे देखिए क्या है, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है भाई? अब यहाँ पे हमारी संख्या एक तरह से हो गई क्या, इकाई क्या है, यहाँ पे y है, और दहाई क्या है, x है। ठीक है, इकाई क्या है भाई? इकाई का स्थान y, और ये x, एक तरह से रफली ये संख्या हो गई आपकी, है ना? अब इनको अगर जोड़ा जाता है, कहने का मतलब यहाँ पे x और प्लस अगर आप y करेंगे तो ये क्या है भाई? ये 9 है, ये बता दे रहे हैं ये। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसके बाद जो ये गलत यहाँ पे दिया है, ये कह रहे हैं कि यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को आप सही तरीके से लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इस संख्या को, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो इस संख्या को सही तरीके से इसे आप लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई? वास्तव में वो संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 10x और प्लस y इंटू 1 करेंगे तो y ही रहेगा। तो ये है वो संख्या, ठीक है ना, 10x प्लस वाई। अब इसी में से जब 9 घटा, क्योंकि मुझे देखिए एक समीकरण बनाना है, तो इसलिए मुझे इस रूप में इस संख्या को लिखना पड़ रहा है। अब देखिए, अब इस 10x प्लस वाई में से अगर आप 9 घटा रहे हैं तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। कहने का मतलब ये जो संख्या है यक्स और वाई था, अब ये हो जाएगा वाई और यक्स। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 10y और ये प्लस यक्स भाई, है ना? चलिए यक्स को इधर भेजिए और वाई को इधर भेजिए, 9 को इधर भेजिए। अब ये देखिए हो जाएगा 10x और ये प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, इधर से ये वाई यक्स इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये यक्स, और यहाँ प्लस वाई है, और यहाँ हो जाएगा भाई माइनस, सॉरी ये माइनस 10y। ठीक है, चलिए इसको फिर से इरेज करके बढ़िया से लिख दें, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। फिर से लिखिए इसको, देखिए ये 10x है, 10x, अब इस यक्स को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा माइनस, अब ये प्लस वाई है मेरे भाई, ठीक है, फिर ये इस y को इधर भेजेंगे 10y को तो ये माइनस 10y हो जाएगा, और इस 9 को उधर भेजिए तो ये प्लस 9 हो जाएगा। चलिए घटा लीजिए, तो यहाँ से देखिए ये मिल गया आपको, ये क्या हो जाएगा भाई 9x, ये हो जाएगा 9x, और फिर ये घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 9y, और ये बराबर हो जाएगा क्या भाई आपका 9। 9 कॉमन लेके इसको काट देंगे तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया भाई, x माइनस वाई बराबर 1 मिल गया। अब देखिए ये एक समीकरण आपका ये यहाँ पे है, ठीक है, ये एक समीकरण यहाँ पे है, और एक समीकरण आपका ये मिल गया भाई, ठीक है।
अब ये मान लीजिए ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपका क्या है 2 है। तो 1 में से 2 या 2 में से 1 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, चलिए 1 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं भाई, यहाँ पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे तो यक्स प्लस यहाँ पे वाई और ये बराबर क्या है 9 है। और यहाँ पे यक्स माइनस वाई और ये बराबर क्या है भाई 1 है। माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो ये आपके सॉरी जोड़ लीजिए, माइनस नहीं करिए जोड़ लीजिए, क्योंकि वाई वाई तो कट जाएगा ना जोड़ने पे। तो हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यक्स कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ लीजिए सीधा तो ये कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 यक्स और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे भाई, 9 1 10। और यहाँ से यक्स बराबर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यक्स का मान यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई 5 आ गया। अब देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 9 है, यक्स का मान यहाँ पे 5 है तो वाई का मान क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप वाई का वही मान क्या निकाल लेंगे 4। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा भाई। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया। तो आपकी अभिष्ट संख्या क्या थी भाई, वो थी यक्स और वाई के रूप में, तो मतलब 54 हो जाएगी। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली थी ना, हमने ये माना था, ये है ना, इकाई के स्थान पे वाई, दहाई के स्थान पे यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे वाई का मान क्या है 4 है और दहाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह वहाँ संख्या है 54। ठीक है कि नहीं कहीं, ये ऑप्शन ये वाला सही है मेरे भाई। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना दिया हुआ है 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पे सबसे बड़ा अंक यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए के स्थान पे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा अंक। अब से 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 का मतलब क्या है भाई 2 × 3, यही मतलब जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो 6 से भी विभाजित होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई, संख्या का ये जो लास्ट अंक है, जो ए के स्थान पे संख्या आएगी वो क्या होनी चाहिए 2 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो अब ऑप्शन देखिए, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या 5 2 से विभाज्य है, नहीं है भाई। 9 2 से विभाज्य है, नहीं है भाई। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कहा है सबसे बड़ा अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम 8 को चेक करेंगे रख के। तो चलिए भाई, अब 8 तो 2 से विभाजित है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का अगर योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए अंकों का योग निकालना होगा आपको। तो 6 + 2, इन संख्या के अंकों का योग लिख रहा हूँ मैं, और प्लस ये 5 और ये प्लस भाई 3 और ये प्लस क्या हो जाएगा 2 और ये प्लस क्या हो जाएगा 9 और ये प्लस क्या हो जाएगा 1 और ये +5 और एक जगह पे आप क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं मेरे भाई। और भाग करेंगे किसका 3 का। तो चलिए पहले काटिए, ये 3 से देखिए ये 6 कट जाएगा, है ना, 6 कैंसिल हो गया, फिर 9 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 5 एक होता है 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 2 5, देखिए भाई कहीं हो रहा है 3, कहाँ 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 कौन संख्या बचा भाई, चलिए 5 2 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 3 तो है, ये है कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे भाई, इसका मतलब ये 8 बचा है, तो 3 से 8 नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 6 होता तो 3 से 6 कट जाता। इसका मतलब क्या है भाई, ये आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। 8 8 कटा क्या 3 से, नहीं कटा। ठीक है, और बाकी सब तो कट गए थे लेकिन बचा लास्ट में 8। तो 8 तो 3 से कटेगा नहीं, सॉरी 3 8 को काटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये 6 है, 6 तो कट जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। एक जगह पे क्या आएगा मेरे भाई 6 आएगा। आई होप कि आपको ये सवाल, देखिए ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए मेरे भाई, है ना। चलिए आगे देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या है भाई, यदि ये देखिए संख्या है 31x5, ये 9 से क्या है अपवर्त है, इसका मतलब क्या है 9 से विभाज्य है। जहाँ यक्स एक अंक है तब यक्स का मान, देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई, संख्याओं का योग 9 से अगर कट जाए, जो 3 से विभाज्यता का नियम है वही 9 से, क्योंकि 3 3 9 होता है। अगर इन संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखिए क्या होगा भाई
3 + 1 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या x और ये +5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक करेक्शन है, ये 9 होगा भाई यहाँ पे। अब देखिए 3 1 4 और 4 और 5 हो जाएगा 9। ठीक है, ये क्या है 9 प्लस यहाँ पे यक्स और भाग देना है 9। अब देखिए अगर पहला ऑप्शन रखेंगे x की जगह पे तो ये 10 हो जाएगा जो 9 से विभाज्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन रखेंगे तो 11, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन 9 3 12, ये भी नहीं है। तो फिर ये बचा लास्ट वाला, तो आखिर यही होगा, x का जगह पे क्या होगा 9। ठीक है, 9 9 18, 9 दूना 18। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये चौथा वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। चलिए देखिए ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा है भाई। ठीक है, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ नहीं करना है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है भाई 10 - 5, इसको आपको जोड़ना है। सब कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र लिखा जाता है, जैसे कोई संख्या 1 + 2 + 3 और ये प्लस डॉट 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 प्लस n तक ये संख्या लिखी जा रही हैं, तो इसको जोड़ने का जो सूत्र होता है वो होता है n, कोष्टक में होता है भाई n + 1। ठीक है, और बटे में क्या होता है 2 होता है। ठीक है, प्रथम n संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है वो ये होता है भाई, छोटा वाला फार्मूला। और एक तो और होता है समांतर श्रेणी का योग जो होता है, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये याद करके रखिए, अगर इस तरह से एक से संख्या स्टार्ट है n तक गई हुई है तो उसका जोड़ने का जो फार्मूला होता है ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक संख्याओं का योग निकालेंगे और फिर 50 जो है इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है भाई, ये 10 लिखेंगे, n बराबर क्या है 10। ठीक है, यहाँ पे n बराबर आपको क्या मिला है, कहाँ तक संख्या लिखी गई है 10 तक। तो यहाँ हम लिखेंगे 10, फिर कोष्टक में 10 माइनस सॉरी +1 और बटे में क्या लिख देंगे भाई 2, और फिर माइनस ये क्या है 50 है। ठीक है, -50। अब देखिए 2 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 1 11 और 11 पचे 55, ये हो जाएगा 55 और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई 50। आखिर आपका आंसर आ ही गया कितना 5, यही होगा आपका आंसर। ठीक, ऑप्शन नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ये होगा आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक, ठीक है, ये देखिए पावर के रूप में है, इसका मतलब ये कोष्टक के इधर नहीं लिखा गया, ये पावर है भाई, पावर। कैसे मतलब, ये है 2 4 6 7, ठीक है, और ये पावर है 1 5 3। अब इसका इकाई अंक आपको निकालना है। अब देखिए इकाई अंक निकालने का मतलब भाई हमको सिर्फ इकाई से मतलब है ना, इस इकाई से मतलब है, बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है। अब इस 7 का कितनी बार भी आप गुणा करिए, जो इसका इकाई अंक होगा वही होगा। ठीक है, तो हम बाकी संख्याओं को छोड़ देते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 7 के पावर। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, अब देखिए ये जो पावर यहाँ पे लिखेंगे ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ये 153 है ना, इसमें 4 का भाग देते हैं। नियम देख लीजिए, इकाई अंक, पावर अगर इतना बड़ा लगा हुआ है और उसका इकाई अंक चाहिए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का भाग देंगे किसमें 153 में, इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है भाई। तो देखिए 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा। ठीक है, कितना आया भाई, यहाँ से आपका 3 आ गया और ये 3। ठीक, अब 4 बटे 32, 4 9 36, 8 बार जाएगा, 4 बटे 32, 30 और 2 32, ये क्या आ गया, एक है, एक आ गया ना। ये जो शेष बचता है मेरे भाई, अब इसको पावर के रूप में लिखा जाता है, यहाँ पे शेष जो बचेगा है ना, जो शेष बचेगा वही क्या कर देंगे हम पावर के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए 7 का गुणा मतलब एक बार करना है, तो ये क्या हो जाएगा 7, इसका इकाई अंक क्या होगा भाई 7 होगा। 2 होता तो 7 दूनी, जैसे 2 मान लीजिए शेष बचता, तो यहाँ पे 7 के पावर 2 करते हैं और 7 गुणा 7 कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई 7 गुणा 7 कर लेते हैं, तो 7 दूना क्या हो जाता है 14, तो इकाई अंक क्या हो जाता है 4 हो जाता। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाता भाई 4 हो जाता। इस तरह से आप सिंपली कर लेंगे, लेकिन इसका इकाई अंक पूछा है तो ये 3 ऑप्शन जो दिया है ये सही होगा। ठीक है ना, इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या है, ये देखिए संख्या क्या है 5 1 3 2 4 1 6, 3 से विभाज्य है।
तो इसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी भाई, ऑप्शन में आप रख के चेक करके बताइए कमेंट में। साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम अपने कीमती वक्त में से आपके लिए भी वक्त निकालें। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।